राधे राधे डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मीडियंस ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, जैसे हमने लाइन खींचा 0 से लेके 6 सेंटीमीटर तक। फिर क्या करना है, आपको ये जो 2 पॉइंट है उसको अच्छे से ऐसे पॉइंट्स में शो करने हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो अपना कंपास है उसको लेंगे और उसको क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे। फिर कंपास का जो नुकीला हिस्सा रहता है उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे रखेंगे और ऐसे आर्क काटेंगे। ठीक है, कंपास का नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे और पेंसिल से ऐसे आर्क काटेंगे। फिर ए में रखेंगे और ऐसे आर्क काटेंगे। फिर बी में रख के इधर आर्क काटे और ए में रख के इधर आर्क काटे। इन सबको हमने बिसेक्ट किया है। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कहलाता है। तो आइए यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये हम पढ़ते हैं। ओपन द राउंडर टू मोर देन हाफ ऑफ द गिवन द लाइन सेगमेंट। जो हमने लाइन सेगमेंट दिया है उसमें हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा आपको क्या करना है, मेज़र करना है। प्लेस द राउंडर नीडल ऑन ए एंड पुट एन आर्क अबो एंड बिलो। यहाँ पे क्या करना है, ए में आपको जो कंपास है उसका नुकीला हिस्सा रखना है और ऊपर और नीचे आर्क काटने हैं। ठीक है, एज शोन इन फिगर 3.10 बाय एम एंड एल, और उसको नाम क्या दिया गया, एम और एल नाम दिया गया। देन पुट द राउंडर नीडल ऑन बी। उसके बाद जो राउंडर है उसको नीडल को कहाँ पे रखना है, बी पे रखना है और क्या करना है, सेम रेडियस मार्क आर्क, और आपको सेम क्या करना है, आर्क चाप काटना है। कहाँ पे काटना है, पी और क्यू पे। सबसे पहले हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट रेखाखंड खींचा। फिर क्या करिए, अपने कंपास को स्ट्रेच करके आधे से ज़्यादा लिया, आधे से ज़्यादा लिया। ए को सेंटर मान के ऊपर में आर्क काटे, फिर नीचे में आर्क काटे। फिर बी को सेंटर मान के यहाँ पे ऊपर में आर्क काटे और नीचे में आर्क काटे। अबो एंड बिलो, फिर ए बी आर्क काट लिए। ए बी इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क, जो ए बी क्या है, इंटरसेक्ट हो रहा है। इस चाप को जो हमने काटा है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। नॉट ड्रा अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर हमको क्या कर दिए, इसे डॉट डॉट लाइन से यहाँ से मिला दिए। दिस इज द प्रीपेंडिकुलर, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रीपेंडिकुलर कहते हैं, मीन्स लंब कहते हैं। बिसेक्टर एस टी एंड कट ए बी एट डी। यहाँ पे क्या किया गया है, बी सेक्ट, जिसमें ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एस टी को, किसमें कर रहा है, ए बी एट डी पर, मतलब ए बी को बिसेक्ट कर रहा है डी पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी इज़ द मिड पॉइंट। तो जो डी है वो इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, दिस इज़ द प्रीपेंडिकुलर, जो प्रीपेंडिकुलर है बिसेक्ट कर रहा है एस टी, ये हो गया एस टी, जो कहाँ पे कट कर रहा है, ए बी को डी पे कट कर रहा है। ठीक है, तो डी ही इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। ये वाला जो डी है वो क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, डी। वी कैन गेट द मिड पॉइंट ऑफ रिमाइनिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, एक जो ट्राइंगल है उसका मिड पॉइंट ढूंढ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट। इन 3.11, ये 3.11 दिया हुआ है। ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी, जिसमें डी क्या है, मिड पॉइंट है बी और सी का। बी और सी का मिड पॉइंट क्या है, डी है। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या आ गया, एक ट्रायंगल बनाया गया है। उसके बाद सी, यहाँ पे कंपास रख के क्या किए हैं, कंपास को स्ट्रेच किए हैं, आधे से ज़्यादा लेके आर्क काटे हैं ऊपर नीचे में। फिर बी में सेंटर मान के यहाँ पे आर्क काटे हैं। फिर इन दोनों को क्या किए हैं, मिलाए हैं, और जहाँ पे मिला है उसको हमने वर्टेक्स ए से जोड़ दिया है। तो यही ए डी क्या कहलाएगा, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जो ये ए और डी है वही क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा त्रिभुज ए बी सी का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इन दिस वे हाउ वी कैन डू दिस, ई एंड डी आर मिड पॉइंट। अब जो नेक्स्ट ट्रायंगल दिया हुआ है वहाँ पे क्या कहा गया है, ई और डी, ये जो इसी का आगे का है। ठीक है, ये यहाँ तक हुआ था। उसके बाद क्या कहा गया है, ई एंड डी आर मिड पॉइंट, जहाँ पे ई और डी क्या है, मिड पॉइंट है। ई और डी क्या है, मिड पॉइंट है। जो दोनों ट्रायंगल है उन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, ई और डी है। ए सी का मिड पॉइंट है ई, और बी और सी का मिड पॉइंट है डी। ये हो गया मिड पॉइंट। ई एंड डी आर मिड पॉइंट, पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टली, मतलब ए सी का मिड पॉइंट ई है और बी सी का मिड पॉइंट डी है।
ज्वाइन दिस मिड पॉइंट ई एंड डी। अब इस मिड पॉइंट को ई और डी को जोड़े गए हैं टू द वर्टेक्स बी, मतलब ई को मिड पॉइंट को बी वर्टेक्स से जोड़ा गया है और जो डी है उसको जोड़ा गया है ए वर्टेक्स से। ये वर्टेक्स है, एक ट्रायंगल होता है उसमें 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं। तो ई जो हमारा मिड पॉइंट मिला है उसको वर्टेक्स बी से जोड़ा गया है और डी जो मिड पॉइंट मिला है उसको ए से जोड़ा गया है। द मीडियंस ए डी एंड बी, जो ये ए डी दिख रहा है आपको और बी ई, ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। इस ओ पॉइंट दिया गया, उस पॉइंट को नाम दिया गया ओ। बी ई और ए डी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, उसको क्या नाम दिया गया है, ओ नाम दिया गया है। नाउ यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सी। फिर आपको क्या करना है, एक लाइन सी ड्रॉ करना है थ्रो ओ एंड एक्सटेंडेड इट टू द पॉइंट ऑन द साइड ए बी। मतलब आपको क्या करना है, सी से भी ऐसे एक पॉइंट ड्रॉ करने हैं जो ए बी को इंटरसेक्ट करे। तो ये जो तीनों डॉट्स एक दूसरे को यहाँ पे क्या करेंगे, ओ पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसका जो वर्टेक्स होगा, सपोज इसको हमने मान लिया एफ, तो ए और ई का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, ई होगा। बी और सी का मिड पॉइंट क्या होगा, डी होगा। ए और बी का मिड पॉइंट क्या होगा, एफ होगा। और ये तीनों जो एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को नाम दिया गया है ओ। Is that the midpoint of AB or not? Does any other median of a triangle exist? You will see that all the 3 medians of triangle, हमने यहाँ पे अब देखा हमें क्या मिलेंगे, 3 medians मिल गए। The medians of a triangle coincide at a point. The intersecting point of medians is known as centroid. The intersecting points of median is known as intersecting point. जहाँ पे तीनों रेखाएं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वही क्या कहलाती है, सेंट्रॉइड कहलाती है। O इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जो O है वो किसका सेंट्रॉइड है, ट्रायंगल ABC का। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया है, फिर क्या किए, C को सेंटर मान के आर्क काटा, B को सेंटर मान के आर्क काटा, ऐसे ही नीचे पे आर्क काटे हैं। फिर ये जिस बिंदु पे सेंटर मिला हमको D, उसको वर्टेक्स से हमने क्या किया है, यहाँ पे ज्वाइन किया है। उसके बाद क्या किए हैं, C को सेंटर मान के इधर आर्क काटे, A को सेंटर मान के यहाँ पे आर्क काटे। फिर इसको जो सेंटर मिला उसको क्या, मिड पॉइंट मिला, उसको क्या किए, ई नाम दिया और इसको वर्टेक्स B से हमने जोड़ दिया। फिर C से हमने क्या कर दिया, एक और लाइन खींची, मिड पॉइंट बनाया, ये हो गया F पे। चाहे तो आप ऐसे आर्क भी काट सकते हैं। फिर इन दोनों को सेंटर मान के आर्क काटे हैं और इनको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा F। तो ये तीनों जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी जिस बिंदु पे, वही हमारा क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाता है। O इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो O क्या है, हमारा सेंट्रॉइड है। ट्रायंगल ABC मतलब त्रिभुज ABC का जो सेंट्रॉइड है वो क्या है, O है। आइए हम अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है perpendicular from a point on a given line segment. We can draw perpendicular on a line segment from a point under given two condition. सबसे पहले कौन सा कंडीशन होगा, when points is on the line segment, जब पॉइंट कहाँ पे हो, लाइन सेगमेंट में हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन 1, when point is on the line segment, जब जो पॉइंट है वो क्या हो, लाइन सेगमेंट में हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। फर्स्ट हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ए बी हैविंग अ पॉइंट पी, जिसमें एक पॉइंट क्या होगा, पी। ए बी हमने लाइन सेगमेंट बनाया है जिसमें पॉइंट क्या है, पी। कीप द नीडल ऑफ कंपास एंड पी ऑफ एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल विच कट्स ए बी एट क्यू एंड आर एज सोन इन फिगर 3.19। यहाँ पे जो 3.19 दिया हुआ है ये है 3.19। यहाँ पे क्या किया गया, सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट खींचा और एक पॉइंट नाम दिया गया वहाँ पे P। फिर क्या कहा गया है, कीप द नीडल ऑफ कंपास। कंपास का नीडल को हमें क्या करना है, हिलाना है। फिर कहा गया है P एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल, और P को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल मीन्स अर्धवृत्त, ये हो गया एक सेमी सर्कल अर्धवृत्त हमने बनाया है। विच कट्स ए बी, जो हम क्या कर रहा है, ए बी को कट कर रहा है क्यू पे और आर पे। P को सेंटर मान के हमने यहाँ पे क्या किया, एक सेमी सर्कल बनाया जो ए बी को क्यू और आर पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है।
फिर हमने क्या किया, नाउ कीप द नीडल ऑफ कंपास, फिर हमने कंपास के नीडल को ओपन किया विद द सेम रेडियस, और उसी रेडियस पे जिसमें हमने सर्कल काटा था उसी रेडियस पे क्या किया, फर्स्ट एट आर, मतलब आर को सेंटर मान के एक आर्क यहाँ पे लगाया, फिर टी को सेंटर मान के एक आर्क एस पे लगाया, कीपिंग द नीडल एट टी। फिर हमने क्या किया, यही टी पे काटा फिर एस पे काटा और इसको नाम दे दिया गया टी एस। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमने क्या किया, अगेन फ्रॉम पॉइंट एस एंड टी, अब एस और टी को सेंटर मान के हमने यहाँ पे आर्क काटा, यहाँ पे कंपास का नुकीला हिस्सा रखा, फिर इधर आर्क काटा, यहाँ पे कंपास का नुकीला हिस्सा रखा, फिर यहाँ पे आर्क काटा, चाप काटा, ठीक है। फिर इक्वल रेडियस में काटा और उसे हमने नाम दे दिया एम। अब यहाँ पे आ गया, हमने उसको क्या नाम दे दिया, एम। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट खींचा, उसमें एक पॉइंट दिया पी, फिर पी को सेंटर मान के हमने एक सेमी सर्कल बनाया जो ए बी को क्यू और आर पे काट रहा है। अब आर को सेंटर मान के हमने टी पे आर्क काटा, टी पे को सेंटर मान के एस पे आर्क काटा, फिर एस और टी को सेंटर मान के हमने क्या किया, एम पे आर्क काटा। फिर नेक्स्ट स्टेप है 5 नंबर का, ज्वाइन पॉइंट्स एम एंड पी। फिर हमने क्या किया, दोनों पॉइंट एम और पी को ज्वाइन कर दिया। पी एम इज़ द रिक्वायर्ड प्रिपेंडिकुलर ऑन ए बी फ्रॉम पी। तो यही जो है पी और एम है वही क्या है, ए और बी का प्रिपेंडिकुलर है, मतलब ए और बी पे लंब है पी, ठीक है। तो जो प्रिपेंडिकुलर का साइन रहता है वो क्या रहता है, ऐसे रहता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, पी एम इज रिक्वायर्ड प्रिपेंडिकुलर ऑन ए बी फ्रॉम पी। ए बी पे कौन सा प्रिपेंडिकुलर है, पी एम है जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड कंडीशन हो, व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट, जब पॉइंट क्या हो, लाइन से बाहर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, टेक अ पॉइंट पी, और कहीं पे भी हम क्या कर देंगे, एक पॉइंट पी डाल देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नाउ फ्रॉम द पॉइंट पी, फिर जो पी पॉइंट है उसको सेंटर मान के हम क्या करेंगे, एक आर्क काटेंगे। कौन सा आर्क काटेंगे, आर्क क्यू आर ऑन ए बी। ये आर्क काटें क्यू और आर, इसको नाम दे दिया गया क्यू और इसको नाम दे दिया गया आर, जो 3.24 में दिखाया गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, ड्रॉ 2 आर्क। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 आर्क काटे हैं क्यू और आर। पी को सेंटर मान के यहाँ पे हमने जो आर्क काटा है उसको नाम दे दिया गया है क्यू आर, या तो इसको रेडियस है, ठीक है। दिस आर्क इंटरसेक्ट एट आ पॉइंट एस, ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब हमने क्या किया है, जो Q और R है इन दोनों को सेंटर मान के हमने क्या किया है, एक आर्क यहाँ पे कर रहा है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन से पॉइंट पे कर रहा है, S पे कर रहा है। ज्वाइन S एंड P, और S और P को ज्वाइन कर देंगे। द सेगमेंट PS एंड AB मीट एट M। तो जो PS है वो किस में मिल रहे हैं, M पे मिल रहे हैं। PM इज़ अ प्रिपेंडिकुलर ऑन AB। जो PM है, ये वाला जो PM है वही, ये जो PM दिख रहा है वही क्या है, प्रिपेंडिकुलर है AB पे। तो ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं, PM प्रिपेंडिकुलर है AB, मतलब AB पे लंब है PM। तो ये है प्रिपेंडिकुलर का साइन। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। त्रिभुज का एल्टीट्यूड क्या होता है। तो आसान शब्दों में बताएं, जो एल्टीट्यूड होता है, द हाइट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स A टू द बेस। मतलब यहाँ से जो ऐसे हमने ये जो हाइट दिया है, अगर इसको हमने नाम दे दिया D, तो यही क्या कहलाएगा, प्रिपेंडिकुलर कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं यही क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। तो हमें क्या करना है, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड देखना है। तो जो द हाइट इज डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स A टू द बेस, मतलब A वर्टेक्स से बेस तक का जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। अब आगे देख लेते हैं इसे कैसे किया गया है। ड्रॉ ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल त्रिभुज बनाया गया है। फिर वी ड्रॉ प्रिपेंडिकुलर फ्रॉम ईच वर्टेक्स। हमें क्या करना है, सभी वर्टेक्स से एक प्रिपेंडिकुलर लंब बनाना है। जैसे A पे बनाया, A से बनाया M पे, B से बनाया N पे और C से बनाया Q पे। टू देयर अपोजिट साइड, मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड में। एज शोन अबो, ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट A अ प्रिपेंडिकुलर ऑन द अपोजिट साइड BC मीटिंग इट एट M, जिसमें BC का प्रिपेंडिकुलर क्या होगा, M। फ्रॉम द पॉइंट B से होगा, जैसे हमने क्या किया है, प्रिपेंडिकुलर ऑन द अपोजिट साइड AC मीटिंग इट एट N।
मतलब ए सी है वो कहाँ पे मिल रहे हैं, एन पे मिल रहे हैं, ठीक है। सेगमेंट ए एम एंड बी एन मीट एट पी, जिसमें ए एम और बी एन है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ए एम और बी एन किस पे मिल रहे हैं, पी पे मिल रहे हैं, और सी क्यू भी कहाँ पे मिल रहे हैं, पी क्यू मिल रहे हैं। ज्वाइन पी एंड सी को ज्वाइन किया, इंक्रीज सी पी टू क्यू, फिर सी को क्या करें, क्यू तक बढ़ाया गया। मेजर एंगल ए क्यू सी, यू विल गेट एंगल ए क्यू सी, एंगल ए क्यू सी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, और सी क्यू प्रिपेंडिकुलर ए बी, मतलब क्या कहा गया है, सी क्यू लंब है, किस पे लंब है, ए बी पे। तो ये क्या होता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। वर्टेक्स से लेके हम जब बेस पे कोई लाइन बनाते हैं तो ये क्या होता है, एल्टीट्यूड कहलाए। ये भी वर्टेक्स है, वर्टेक्स से हमने बेस पे बनाया तो क्या होगा, ये भी एल्टीट्यूड होगा। ये भी वर्टेक्स से हमने बेस पे बनाया तो ये भी क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। और ये जो प्रिपेंडिकुलर होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ऑल एल्टीट्यूड, द एल्टीट्यूड ऑफ ऑल द ट्राइंगल मीट एट वन पॉइंट, द पॉइंट इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर, और यही पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।